पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया कौन कौन सी टीमें ओलंपिक्स 2028 के लिए क्वालिफाई करने वाली है। कल आईसीसी ने अपने रूल्स और 2 क्वालिफिकेशन सिनेरियोज अनाउंस कर दिए। बड़ी डिटेल और बारीकी से आपको समझाऊंगा। अगर आप कोई काम कर रहे हो ना तो उसको छोड़ दो या फिर घर पहुंचकर वीडियो देखो, क्योंकि ये शोर में आपको वीडियो समझ नहीं आने वाली, क्योंकि इसमें बड़ी सिनेरियोज बारीकी से समझने वाले हैं। सिनेरियो नंबर 1 वो होगा रैंकिंग बेस्ड क्वालिफिकेशन। अब उसमें यह नहीं होगा कि टॉप 10 टीम्स है या टॉप 5 टीम्स है वो क्वालिफाई कर जाएंगी। सबसे पहले यह समझो कि इस टूर्नामेंट के अंदर टोटल 6 टीमें जाने वाली है। 6 टीमें। अब जो 4 टीमें होंगी वो रैंकिंग की बुनियाद पर क्वालिफाई करेंगी। अब कैसे करेंगे अब समझना। अब जो कॉन्टिनेंट्स है जैसे एशिया हो गया और ओशियानो हो गया और उसके बाद आपका अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया। अब एशिया में अगर आप देखो ये रैंकिंग T20 आएगी मेरे सामने मौजूद है। इसमें एशिया की कोई टीम जो सबसे ऊपर मौजूद है वो कौन सी है? वो इंडिया की टीम है जो नंबर 1 पर मौजूद है। और जो दूसरी एशिया की टीम सबसे ऊपर रैंकिंग में इंडिया के बाद वो पाकिस्तान है 6ठे नंबर पर। अब यह समझो कि 31 दिसंबर 2026 यानी कि 2026 के आखिरी तक जो भी एशिया की या किसी भी कॉन्टिनेंट की टॉप पर टीम होगी वो जाएगी। अब ये नहीं है कि नंबर 1 पर होना लाजमी है, जरूरी ये है कि दूसरी टीम से ऊपर हो। अब मिसाल के तौर पर इंडिया इस वक्त टॉप पर खड़ी हुई है और 2026 के आखिरी में भी यही चीज है कि इंडिया ही टॉप पर रहेगी, क्योंकि इंडिया ने मैचेस भी बहुत ज्यादा खेलने और उनकी टीम ऐसी ही है कि वो टॉप पर रहे। अब मानकर चल लेते हैं कि टॉप पर इंडिया की टीम है। अब आप बोलोगे पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश इनका क्या बनेगा? ये दूसरे सिनेरियो में खेलेंगे। अब वो मैं आपको बताता हूं आगे चलकर। एक तो ये हो गया। दूसरा कौन सा है? यूरोप। यूरोप के अंदर कौन कौन सी टीमें आ जाती है? आपका आयरलैंड आ जाता है, आपका इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, मेरे ख्याल से यही 2-3 टीमें आती है। अब इन तीनों में से ऑब्वियस बात है टॉप पर कौन है? इंग्लैंड है जो कि दूसरे नंबर पर है। और दूसरी जो इनकी कॉन्टिनेंट की टीम्स है वो बहुत ही नीचे है, तो उनको आप मानकर नहीं चलो। मतलब एशिया से हो गई इंडिया, उसके बाद यूरोप से हो गई इंग्लैंड। अब बाकी रह गई 2 टीमें, वो आएंगी। एक ओशियाना ले लो, ओशियाना में आपके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आ जाती है। अब आप देखो तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, चौथे नंबर पर है न्यूजीलैंड। अब इनका टक्कर का मुकाबला है। इन दोनों में से कौन सी टीम आती है 31 दिसंबर से पहले, कौन सी टॉप पर आ जाती है? न्यूजीलैंड इंडिया के भी मैचेस होने, तो मे भी न्यूजीलैंड वहां से जीते और ऊपर आ जाए। अब यह चीज समझो कि तीसरे पर अगर अभी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया है तो ऑब्वियस बात है ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर रहा है। तो 3 टीमें तो ये हो गई, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड अभी के मुताबिक। हो सकता है आगे जाके कुछ टीमें चेंज भी हो जाए, रैंकिंग की बुनियाद पर एक गई है। अब रह गई चौथी टीम। चौथी टीम आएगी अफ्रीका से। अफ्रीका में आपका जिम्बाब्वे आ जाता है, नमीबिया आ जाता है, साउथ अफ्रीका आ जाता है। अब इनमें से तो ऑब्वियसली कौन सी टीम आएगी? साउथ अफ्रीका ही आएगी। अब साउथ अफ्रीका इस रैंकिंग के अंदर 5वें नंबर पर मौजूद है और जो दूसरी जिम्बाब्वे या जो भी नमीबिया वगैरह है वो बहुत ही नीचे है। तो इसमें से आ गई अफ्रीका। अब 4 टीम आपकी कंफर्म हो गई अभी के मुताबिक, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। अब बकाया कितनी टीम्स रह गई? 2 टीम्स। एक टीम आ जाएगी यूएसए की, 5वीं टीम हो गई वो। अब यूएसए की इस वजह से आएगी, एक तो वो होस्ट है, ठीक है, और दूसरा अगर उनको डायरेक्ट क्वालिफाई करना है दूसरी टीम्स की तरह तो आईसीसी ने कल रूल बताया है कि उनको टॉप 15 में रहना पड़ेगा 31 दिसंबर तक। याद रखना, अगर वो बाहर हो गई तो वो फिर डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं करेगी, उनको फिर कोई राउंड वगैरह खेलना पड़ेगा। तो अब मानकर चल लेते हैं भाई वो टॉप 15 में रह गई और 5 टीमें आपकी ये कंफर्म हो गई। अब रह गई 6ठी टीम। 6ठी टीम के लिए आपने बड़ी दौड़ें लगानी पड़ेगी। अब सुनो सिनेरियो नंबर 2। सिनेरियो नंबर 2 में यह होगा कि ओलंपिक्स होने वाला है 2028 में और एक क्वालिफायर खेला जाएगा 2027 में। इसका मतलब है कि 2028 का ओडीआई 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप तो होने वाला है, लेकिन भाई एक क्वालिफायर टूर्नामेंट भी होगा। अब उनमें 8 टीमों का मुकाबला होगा। कितनी टीमों का मुकाबला होगा? 8 टीमों का। 7 टीमें कौन सी होंगी? वो 7 या 8 टीमें जो टॉप 8 में आएंगी। आप इनमें से 4 टीमें हटा लो, इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। 4 टीमें ये हट गई।
अब देखो इनमें से टॉप 8 टीम कौन सी आती है। अब अगर बांग्लादेश 8वें नंबर पर है तो वो ऊपर और ऊपर आ जाएगी, यानी कि 5वें 6ठे नंबर पर आ जाएगी। इसी तरीके से जो टॉप 8 की टीम्स होगी उसके अंदर वेस्ट इंडीज सब, वो 8 टीमें क्वालिफायर खेलेगी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि वेस्ट इंडीज नहीं खेलेगी उसके अंदर, क्योंकि वेस्ट इंडीज एक मुल्क नहीं है। आईसीसी एक मुल्क के बुनियाद पर उनको खिला रहा है, लेकिन आप ये चीज याद रखना कि वेस्ट इंडीज एक कभी भी मुल्क नहीं है, वो एक जजीरा है। उनके अंदर बहुत सी टीम है, छोटे छोटे टुकड़ों में, स्टेट्स के लो, जो भी आप कह सकते हो उसको कह लो। उसके अंदर आपकी कैरिबियन जो टूर्नामेंट होता है ना, अब देखो हमने देखा जब उनके अंदर लीग होती है उनके कंट्री के अंदर, कंट्री तो है ही नहीं, हम कंट्री बोल लेते हैं, तो उनके अंदर कभी भी वेस्ट इंडीज के नाम से नहीं आपको नजर आएगा। उनके अंदर आपको नजर आता है कैरिबियन प्रीमियर लीग, क्योंकि वो कैरिबियन ही है। अब आप समझो उनके जो आप देखो जमाइका हो गए, बारबेडोस हो गए, ये इनके जजीरे, अलग अलग टुकड़े जो कि आजाद हुए हुए। और ओलंपिक्स का रूल है टीमें वही क्वालिफाई करेगी जो आजाद मुल्क होंगे। आजाद मुल्क, अब वेस्ट इंडीज तो मुल्क नहीं है, आजाद क्या है जमाइका, आजाद क्या है बारबेडोस। अब ये जो इनकी 3-4 टीम्स है, ये अपने ही मुल्क के अंदर या किसी थर्ड पार्टी मुल्क के अंदर टूर्नामेंट खेलेगी। उनके अंदर मिसाल जमाइका टॉप करता है तो 8वीं टीम वेस्ट इंडीज नहीं होगी, वेस्ट इंडीज की जगह जमाइका होगी। तो ये चीज आपने समझनी है। अब इन 8 टीमों का मुकाबला होगा, 8 टीमें आपस में लड़ेंगी और इनमें से एक टीम आ जाएगी। अब आप इमेजिन करो कि इंग्लैंड भी गई, ऑस्ट्रेलिया भी गई, साउथ अफ्रीका भी गई और इंडिया भी गई। अब आप सोचो आपके पास कौन कौन से मुकाबले आपको दिख सकते हैं उस क्वालिफायर राउंड के अंदर। एक उसके अंदर पाकिस्तान होगी, उसके अंदर न्यूजीलैंड हो सकती है, उसके अंदर आपकी बांग्लादेश हो सकती है, उसके अंदर आपकी बारबेडोस, जमाइका, ये वाली टीम हो सकती है, उसके अंदर आप जिम्बाब्वे को भी में भी देख लो। तो मतलब 8 टीमों का मुकाबला, एक 27 का वर्ल्ड कप, फिर 27 के अंदर 2027 के अंदर ही ये क्वालिफायर टूर्नामेंट, फिर 28 के अंदर ओलंपिक्स का टूर्नामेंट, उसके बाद अभी कुछ महीनों बाद आपका एशियन गेम्स। तो मतलब भाई भरपूर क्रिकेट है, बड़ा एंजॉय करेंगे, बड़ा मजा आने वाला है। अब पाकिस्तान से भी जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग यही मान के चल लो कि जो सिनेरियो 1 है ना रैंकिंग बेस वाला, उसके अंदर पाकिस्तान का या बांग्लादेश का या किसी भी एशियन टीम का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इंडिया टॉप पर बैठा हुआ है। इंडिया के रेटिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं और उसके फ्यूचर में बहुत ज्यादा मैचेस आने हैं। अब कल से उनके 5 T20 मैचेस का आगाज हो रहा है, तो आप इमेजिन करो कितने T20 मैच उन्होंने खेलने इस साल या 2027 के क्वालिफायर से पहले। मतलब इसी साल आप मानकर चल लो 2026 के अंदर अंदर बहुत ज्यादा T20 मैचेस उनको खेलने, न्यूजीलैंड के साथ भी खेलने। तो वो चली गई। अब पाकिस्तान का या बांग्लादेश का किसी भी टीम का चांस है ना, वो दूसरे सिनेरियो में है, विच इज कि आपको क्वालिफायर टूर्नामेंट खेलना पड़ेगा। उसके अंदर बड़े कांटेदार मुकाबले होंगे, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, पाकिस्तान वर्सेस में भी बांग्लादेश, पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे हो सकता है। तो भाई एक टीम उसमें से होगी जो 6ठी टीम बनकर ओलंपिक्स में जाएगी। पाकिस्तान भाई है तो बड़ा मुश्किल, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप लोग कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि ये पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। अब देखना ये होगा इसके अंदर कौन सी 6ठी टीम बनकर क्वालिफाई करेगी, क्योंकि 5 टीम ऑलमोस्ट कंफर्म भी हो चुकी है या हो जाएंगी इन फ्यूचर। क्या पता ऑस्ट्रेलिया नीचे आ जाए, तीसरे चौथे नंबर पर आ जाए और न्यूजीलैंड ऊपर चली जाए, न्यूजीलैंड चली जाए पहले और ऑस्ट्रेलिया को क्वालिफायर राउंड खेलना पड़े। तो सब कुछ हो सकता है। मैंने आज की डेट के हिसाब से आपको हर चीज समझाई है, तो बड़ा ही मजा आएगा। क्वालिफायर भी देखेंगे, वर्ल्ड कप भी देखेंगे एंड देन ओलंपिक्स का टूर्नामेंट भी देखेंगे। स्टे ट्यून्ड और जो है ना एंजॉय करिएगा। बाकी जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी और मजीद क्रिकेट के ऊपर मैं जरूर आपके साथ शेयर करना पसंद करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।